दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेन टिकट की बुकिंग के अंदर आखिर प्रीमियम तत्काल क्या है, काम कैसे करता है, इसमें ट्रेन टिकट की बुकिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ट्रेन टिकट की बुकिंग कितने बजे से शुरू हो जाती है, कितने दिन पहले शुरू होती है। बेसिकली प्रीमियम तत्काल से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे ना, इसी वीडियो में पूरे डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि आखिर ये प्रीमियम तत्काल क्या है और काम कैसे करता है। तो ये जो प्रीमियम तत्काल है ना, होता बिल्कुल तत्काल टिकट के ही जैसे है, लेकिन इसके 2 से 3 अंतर ना इसको थोड़ा सा तत्काल टिकट से अलग बना देते हैं। आपको पता होगा कि जब अपनी ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को करते हैं, अगर आप बुक करते करते थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, तो आपकी जो तत्काल वाली टिकट है ना, वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती है। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके नाम के आगे प्रीमियम लगा है। इसमें आपकी जो ट्रेन की टिकट है ना, वो वेटिंग की कंडीशन में जाती ही नहीं। चाहे आप कितना भी देर कर लेंगे ना, तो आपकी जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में नहीं जाएगी। लेकिन अब वेटिंग की कंडीशन में नहीं जाती है ना, तो यहीं पे जादू हो जाता है। वो जादू क्या है? तत्काल टिकट की बुकिंग में ना जो ट्रेन टिकट की प्राइसिंग वो बिल्कुल फिक्स होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर ट्रेन की एक तत्काल टिकट है ना, तो उसकी प्राइसिंग अगर 500 रखी गई है, तो आप भी बुक करेंगे तो 500 की पड़ेगी, मैं भी बुक करूंगा तो 500 की ही पड़ेगी। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे सीटें खत्म होती जाती है ना, टिकट की प्राइसिंग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसमें डायनेमिक फेयर होता है। इसको आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी ट्रेन की प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं। अगर 50 सीटें अवेलेबल है ना, तो जो ट्रेन टिकट की प्राइसिंग है वो 1000 रुपये के आसपास रहेगी। लेकिन अगर 50 सीटों में से 10 सीटें और खत्म हो गई ना, तो ये जो टिकट की प्राइसिंग 1000 थी ना, ये बढ़ करके यहाँ पे 1200 या फिर 1300 रुपये हो जाएगी। मान लीजिए कि 10-15 सीटें और यहाँ पे कम हो गई। अब सीटें मान के चलिए कि सिर्फ 30 या फिर 20 के आसपास ही बची हैं, तो ये जो 1000 की टिकट थी ना, 1500 या फिर 1800 के आसपास यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे इसमें सीटें खत्म होती जाती है ना, टिकट की जो प्राइसिंग वो बढ़ती चली जाती है। और इस बात पे अगर आपको यकीन ना आ रहा हो ना, तो मैंने एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने अब जानबूझ से अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में जानबूझ से देरी की और प्राइसिंग को बढ़ते भी दिखाया है, कि जिसमें टिकट की प्राइसिंग 100, 200, 300 ऐसे बढ़ती गई है। और मैं लास्ट तक जाके ट्रेन टिकट की बुकिंग को भी किया हूँ। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता रहा हूँ। लेकिन आप सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इसमें ट्रेन टिकट की बुकिंग कब कितने बजे शुरू होती है और कितने दिन पहले शुरू होती है। तो जो टाइमिंग को लेकर के रूल है ना, ये बिल्कुल तत्काल वाला ही। अगर आपको कोई भी एक स्लीपर की क्लास की ट्रेन टिकट की बुकिंग को करनी है, तो जो टाइमिंग है वो सुबह की 11 बजे शुरू हो जाती है, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन और स्वरेल एप्लीकेशन में। ठीक है। अगर आप कोई भी एक AC की क्लास की बुकिंग को करने जा रहे हैं, जैसे सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी या फिर चेयर कार, तो यहाँ पे जो टाइमिंग बनाई गई है ना, वो है सुबह के 10 बजे। अब एक लास्ट चीज़ समझ लीजिए कि इसको आप अपनी यात्रा के कितने दिन पहले बुक करा सकते हैं। तो जो रूल है ना, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर रेलवे का रूल ये कहता है कि आप अपनी ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग के एक दिन पहले अपनी प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग को करा सकते हैं। अब ये लाइन जो मैंने बोली ना, हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इसको मैं पहले आपको एक थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ, उसके बाद लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, बिल्कुल पानी जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग का मतलब ये होता है ना, कि आपकी जो ट्रेन है अपने पहले स्टॉपेज से कौन सी डेट का चली है, उस डेट से एक दिन पहले प्रीमियम तत्काल की जो टिकट है वो बुक होगी। आपकी स्टेशन पे कौन सी डेट को ट्रेन आ रही है, उससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। ट्रेन कब का शुरू हुई है, उस डेट से आपको एक दिन पहले अपनी प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग को करना होता है। इसको आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है, वो A से लेके F स्टेशन तक जा रही है, और आपको इसी ट्रेन में C वाले स्टेशन से जो है वो जर्नी को करनी है। और आपकी C वाले स्टेशन पे जो ट्रेन है ना, 3 तारीख को यहाँ पे आ रही है, यानी कि 3 जनवरी की जो ट्रेन है आपके C वाले स्टेशन पे आ जा रही है। अब इस C वाले स्टेशन से आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, आपको ये देखना है कि ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है। तो ट्रेन जो है वो A वाले स्टेशन से शुरू हुई है, और ट्रेन जो है मान के चलिए 2 तारीख से अपने पहले स्टेशन से चल दी है, क्योंकि भाई ट्रेन 2-2, 3-3 दिन पहले की भी तो शुरू ही हो सकती हैं। तो अगर आपको इस C वाले स्टेशन से जर्नी को करना है ना, तो आपको इस ट्रेन की जो प्रीमियम तत्काल की बुकिंग है ना, वो 1 तारीख से करानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्रेन है वो 2 तारीख का ही अपने पहले वाले स्टेशन से शुरू हो चुकी है। तो 2 तारीख से एक दिन पहले, यानी कि 1 जनवरी को ही C वाले स्टेशन से ही जर्नी करने के लिए आपको इस ट्रेन की प्रीमियम तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो करानी पड़ेगी। टाइमिंग मैंने आपको वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले बता दी है कि 10 बजे आपका जो है वो AC की क्लास के लिए, और 11 बजे जो है आपका वो स्लीपर वगैरह की क्लास के लिए आपको कराना होता है। अब ये फाइनली बहुत देर से ये भी वेट कर रहा होंगे कि मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि इसमें प्राइसिंग कैसे 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 बढ़ती है। तो वो वीडियो ना अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, या फिर शायद आ भी सकती होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें जानबूझ से देरी की है ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस को करने में, ताकि आपको प्राइसिंग बढ़ता मैं दिखा सकूँ। लास्ट में मैंने ट्रेन टिकट की बुकिंग को भी कर दिया। फिलहाल इस वीडियो पर क्लिक करके आप एंजॉय करिए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।